ये रेस्टोरेंट से दिखता है 9 पिरामिड्स और इसलिए उसका नाम है 9 पिरामिड्स। पौराणिक कथाओं में माना जाता था कि उस टाइम पे गार्डियन हुआ करता था जिसका पहरवेश ऐसा था। कोई अलग जगह पर 1902 में ये रीस्टैब्लिश हुआ यहाँ पे, जहाँ से ये आइकॉनिक स्टैच्यू मिला था। एंड दिस इज द मोस्ट एक्चुअली आइकॉनिक स्टैच्यू फ्रॉम द टाइम ऑफ एशियंट इजिप्ट। Egypt, a timeless journey through history, the land of pharaohs and pyramids। एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो दुनिया भर से ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करता है। इतिहास और रहस्यों में डूबा हुआ ये एक देश, which offers a unique blend of ancient wonders and modern attractions। तो ध्यान रहे जब भी ये प्लान करते हो पिरामिड, हैट पहनो या फिर स्कार्फ, अम्ब्रेला, ये सारी चीजें। कायरो के गिजा पिरामिड विजिट किए बिना इजिप्ट का ट्रिप ना स्टार्ट होता है ना पूरा। 7 वंडर्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड, द ग्रेट पिरामिड्स, क्लोजली उसके सामने खड़े होके उसको देखना लाइफ का एक यूनिक एक्सपीरियंस बन जाता है। आपकी जर्नी स्टार्ट होगी गिजा प्लेटेऊ विजिटर सेंटर से, जहाँ से आपको मैप, टिकट्स, गाइड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। नॉलेजेबल गाइड से आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स और साइट को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर करने में भी हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, अगर सारे पिरामिड्स को नजदीक जाके विजिट करना है, then I would suggest to take camel ride for an hour. It won't cost you much, but be sure to be careful and bargain when it comes to the payment. ये रेस्टोरेंट से दिखता है 9 पिरामिड्स और इसलिए उसका नाम है 9 पिरामिड्स। 1 2 3 small, 4 5 6 7 8 and 9 It's very difficult to show actually, but यहाँ पर आके जो experience है to see this unique site, 7 wonders in the world, पता है ना आपको, में आता है ये गिजा पिरामिड। तो थोड़ा सा मैं ऊपर आके यहाँ पर ये कैप्चर कर पा रही हूँ स्फिंक्स जो स्टैच्यू है। ऐसा बिलीफ है कि ये ग्रीक, इजिप्ट एंड एशियन पौराणिक कथाओं में माना जाता था कि उस टाइम पे गार्डियन हुआ करता था जिसका पहरवेश ऐसा था। ही यूज्ड टू वेयर दिस हेड ड्रेस और उसकी वजह से ये स्टैच्यू है, यानी इसका जो बॉडी है, लायन बॉडी और ह्यूमन फेस विद दिस हेड ड्रेस, इट लुक्स सच एन आइकॉनिक। सी द साइट इज, माय गॉड, इतना भीड़ है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ईद के टाइम पे आके मैंने अच्छा किया है कि पूरा ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है क्लियोपात्रा बिस्ट्रो कैफे, जहाँ पर अभी मैं हूँ। यहाँ पीछे है ना पूरा पिरामिड व्यू है, जहाँ ऊपर एकदम टॉप पे आके यू कैन हैव कप ऑफ कॉफ़ी एंड पूरा पिरामिड का व्यू भी देख सकते हो, इवन इन अ डे एंड इवन नाइट। अभी नाइट में यहाँ पे लाइट शोज होता है। अभी हम आगे जाके अंदर तक जाके नाइट शो जो है लाइट्स एंड साउंड का शो, वो हम देखेंगे। ओके, चीयर्स गाइस, डोंट मिस आउट दिस अट्रैक्शन ऑफ कायरो, इजिप्ट। For the Giza pyramid, how was the show? Oh my God, lot of history. तो वो लोग आपको हेडफोन देते हैं जिससे आपको सुनना होता है, चाहे इंग्लिश या यहाँ की लैंग्वेज, if you understand. Yeah, it was beautiful show and it's done with the day. और अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ and I'm going to my hotel back. नॉर्मली लोग गिजा पिरामिड के एरिया में रहना ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि छोटे छोटे होटल से भी पिरामिड्स का व्यू मिल जाता है। पर अगर आपको कायरो सिटी एक्सप्लोर करना है तो 30 मिनट्स ट्रैवल करना पड़ेगा। तो आज मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ कायरो डाउनटाउन। ऑल द वे हम पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे गिजा से। ऑल द वे ड्राइव करके, मैं ड्राइव नहीं कर रही थी। इजिप्ट में ड्राइव करना इट्स नॉट इजी, तो काफ़ी लोगों ने मना किया कि यहाँ पर डोंट रेंट अ कार। तो मैं गाड़ी में बैठ के यहाँ पर आई हूँ कायरो डाउनटाउन। देख के सारे रोड समझ में आ गया होगा क्योंकि डाउनटाउन का एक लुक ही अलग होता है। ओके, तो यहाँ पर ये म्यूज़ियम है जहाँ पर दिस इज़ द ओल्डेस्ट म्यूज़ियम और दिस म्यूज़ियम बिल्ट इन 1835। कोई अलग जगह पर 1902 में ये रीस्टैब्लिश हुआ। यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन सी हिस्ट्री है एंड हियर यू कैन सी कलेक्शन ऑफ ऑल एंशिएंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स। सो या विल गो इनसाइड। पहले यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं थे बट अभी फ़िलहाल इन लोगों ने अलाउ
कर दिया है. So I'm glad So many people around the world, they come over to visit this museum. tahrir स्क्वायर जो है डाउनटाउन कायरो बहुत फेमस है एंड द म्यूजियम इज एग्जैक्ट ये स्क्वायर पे बाहर से ही दिख जाएगा. बढ़िया सा उसका लुक है, ऑरेंज कलर के वॉल्स एंड देयर इज अ लॉन्ग क्यू. सो लेट मी टेक यू इनसाइड एंड सी सम हिस्ट्री अबाउट द म्यूजियम एंड इजिप्ट. So here, this museum has 3 different parts: old kingdom, middle kingdom, the present kingdom, about all Egypt. Okay, so जो पूरा ground floor है, it is all about that. So we'll start from here and see so many things. I hope you will enjoy. Let's go. so यहाँ पर जो देखो पूरा टाइमलाइन दिखाया है. ओके, हर एक 2060, 49 to 2134 BC. See how many years old history we're gonna see here. पूरा टाइमलाइन है. Even in the Muslim way, they sometimes they put their knees on the ground and pray like this, you know. Even the Christianity, sometimes they do like this in the church, like praying for God. So this is like a little bit style for a priest in the Old Kingdom. क्या आपको पता है इजिप्ट दुनिया की सबसे आकर्षक प्राचीन सभ्यताओं में से एक का घर है जिसकी हजारों वर्षों की रिच हिस्ट्री है. इट हाउसेस ओवर 120,000 आइटम्स विद representative amount on display. The Egyptian Museum in Cairo has lots of old things from Egypt, like stuff from kings, dead people wrapped up, and funny writings on walls. It shows how Egypt used to be a long time ago and is great for people who really like history. Museum के masterpieces में pharaoh Tutankhamun का खजाना शामिल है, including his iconic gold burial mask, which is widely considered one of the best known work of art in the world and prominent symbol of ancient Egypt. So ये जो स्टैचू दिखाई दे रहा है मेरे पीछे वो है किंग कैफ्रे. जो हमने पिरामिड विजिट किए थे गिजा में, उसमें से सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड जो था कैफ्रे. उनके ये बिल्डर थे. वैली ऑफ टेम्पल जो पिरामिड गिजा में अंदर था, जहाँ से ये आइकॉनिक स्टैचू मिला था. एंड दिस इज द मोस्ट एक्चुअली आइकॉनिक स्टैचू फ्रॉम द टाइम ऑफ एशियंट इजिप्ट. और ये स्टैचू का काफ़ी इंपॉर्टेंस है. ये बना हुआ है कितने सालों पहले. जितना हिस्ट्री जानो कोई भी कंट्री का उतना कम है. और आई मेक श्योर कि मैं जो भी नई कंट्री विजिट करती हूँ वहाँ के म्यूजियम ज़रूर विजिट करती हूँ, क्योंकि आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलती है. ऑफकोर्स हम सारी चीज़ें पढ़ते नहीं हैं और जब हमें टाइम नहीं होता, बट स्पेशली जब कंट्री विजिट करते हैं तो एटलीस्ट वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट द म्यूजियम. देयर इज अनदर म्यूजियम, द बिगेस्ट वन, द न्यू म्यूजियम जो है गिजा में, और वो अभी तक प्रॉपर ओपनिंग नहीं हुई है. 90% काम खत्म हुआ है, 10% बाकी है. जो ओपनिंग होगी उसकी 2023 ईयर एंड में, एंड दैट गोना बी बिगेस्ट म्यूजियम ऑफ द वर्ल्ड. सोचो हिस्ट्री कितनी ज्यादा है इजिप्ट की कि दे हैव टू मेक अनदर वन. ओके, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी सम नेक्स्ट टाइम. आई मीन इस बार मैं नहीं कर पाई हूँ, एंड यू हैव टू मेक अगेन एडवांस में रिजर्वेशन अगर आपको वो म्यूजियम विजिट करना है तो वीजा में. So that's it for the day. हिस्ट्री काफी हो चुकी है. अभी हम करेंगे एंटरटेनमेंट, जाएंगे नाइल रिवर विच इज द ब्यूटीफुल रिवर, एंड क्रूज एंड डिनर. गोना बी सुपर फन. इजिप्ट की नाइल रिवर तो आपको पता ही होगा जो इतनी फेमस है. तो यहाँ पर डिनर क्रूज होती हैं. दैट्स द ब्यूटी. एंड यस, आई एम ऑलरेडी हियर दिस क्रूज. और कुछ 2 घंटे की क्रूज है जहाँ पर उनका टिकट चार्जेस जो 1100 to 1200 इजिप्शियन पाउंड होता है. बट इट्स वर्थ टू डू. सी, दुबई जैसा फील आ रहा है मुझे यहाँ पर. आई डिड दिस इन न्यूयॉर्क, इन दुबई एंड सो मेनी मोर कंट्रीज. बट या, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इजिप्ट. माय गॉड, आई स्वेयर मुझे ना इसलिए डाउनटाउन बहुत अच्छा लगता है. पूरा शहर, रात की रोशनी दिख रही है यहाँ से, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, जिसका रियलाइजेशन नहीं था दिन में कि ये कायरो इतना सुंदर है. बट अभी आसपास मुझे जो दिखाई दे रहा है नज़ारा, दैट्स फिनोमिनल. विद ऑल लाइट्स एंड स्पेशली अंदर जो क्राउड है वो इतना रिच डजंट मीन मनी वाइज रिच, बट एक होता है ना स्टाइल, स्टैंडर्ड, एंड यू फील दैट यू आर इन सम यूरोपियन कंट्री. ऐसा फील है. या, इट्स वेरी लग्जरी एक्सपीरियंस. 3000 इंडियन रुपीज में जो क्रूज है, डिनर क्रूज 2 घंटे की, ये बुक कर सकते हो. द डिटेल्स इन माई कैप्शन, मेडजेट ट्रैवल, यू कैन कॉन्टैक्ट देम. For the day. How's it?
कैसा लगा आज का व्लॉग? ओ माय गॉड, इजिप्ट, कायरो इज सो ब्यूटीफुल, राइट? हिस्ट्री इन दिस ग्लैमर लाइफ, स्पेशली दिस luxury cruise, dinner cruise, I mean, spending only 3,000 rupees per person. All details in my caption. If you really want to book any package for Egypt, you can contact them. क्योंकि Egypt is थोड़ा सा confusion वाला country है, यहाँ पर अकेले travel करना, I mean without any guide, it's not possible. Though solo travel, it's not at all an issue for any woman. किसी को भी सोलो ट्रैवल करना है तो इजिप्ट सेफ है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इतने दिनों से मैं यहाँ पर हूँ और आगे आने वाले भी बहुत सारे एपिसोड्स हैं जो आप देखोगे इजिप्ट से, काफ़ी इंटरेस्टिंग। देखना मत भूलना। आज का एपिसोड पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू सून इन इजिप्ट, कोई और जगह पे। लव यू ऑल, बाय बाय, गुड डे।